प्यारे बच्चों, बैक टू एजुकेशन चैनल पर डॉक्टर जयकर्ण यादव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। प्यारे बच्चों, ये हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो सेकंड क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है। प्यारे बच्चों, वर्ण कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक तो स्वर, एक है व्यंजन। तो प्यारे बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते उसे क्या कहते हैं? स्वर। और प्यारे बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। जैसे देखिए बच्चों, ए क्या है? स्वर। जब हम ए का उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है? एक की। तो आक का उच्चारण करेंगे तो प्यारे बच्चों किसकी ध्वनि आ रही है? आक की। और इक का उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है? इक की। ये कै क्या है? व्यंजन। जैसे हम कैक का उच्चारण करेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है? एक की। और काक का उच्चारण करेंगे किसकी ध्वनि आ रही है? आक की। और किक का उच्चारण करेंगे किसकी ध्वनि आ रही है? इक की। तो प्यारे बच्चों, अंतर क्या है? स्वर होते हैं ये किसी दूसरी ध्वनि की सहायता नहीं लेते, और व्यंजन होते हैं वो हमेशा किसकी सहायता लेते हैं? स्वरों की। तो हम अब आता है स्वर किसे कहते हैं, स्वरे किसे कहते हैं, स्वरे किसे कहते हैं? जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेता, की सहायता लेता उसे स्वर कहते हैं। उसे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते या दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं? स्वर। तो प्यारे बच्चे, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या प्यारे बच्चों कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। वह 11 कौन कौन से स्वर हैं? जैसे देखिए, जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, ए, ओ, औ। तो बच्चों, स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। 11 कौन कौन से हैं? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ये, आई, ओ, औ। तो स्वर कितने हो गए? 11। कई बार प्यारे बच्चों प्रश्न को ऐसे घुमाएंगे, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि कौन सी भाषा की है? हिंदी की। तब भी हमारा उत्तर होगा स्वर कितने होंगे? 11। तो स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11। तो प्यारे बच्चों, एक प्रश्न और निकलता है, स्वर तो कितने होते हैं? 11। और स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं? तो हमारा उत्तर आएगा 10। स्वर कितने होते हैं? 11। और स्वरों की कितनी मात्रा होती हैं? 10। वो 10 कैसे? अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती प्यारे बच्चों, अस्वर की कोई मात्रा नहीं, अस्वर की कोई मात्रा नहीं। जैसे देखिए कै, अगर कै में हम ए जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? कै लिखेंगे। जैसे अगर कै में हम आ जोड़ेंगे
तो प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, का, और का की मात्रा ये है। तो ए स्वर की कोई मात्रा नहीं है, तो आ की मात्रा ये है, छोटी की मात्रा ये है, बड़ी ई की मात्रा ये है, छोटे ऊ की मात्रा ये है, और बड़े ऊ की मात्रा ये है, और ये किसकी मात्रा है, री की। ये किसकी है, ये की। ये किसकी है, आई की। ये किसकी है, ओ की। ये किसकी है, औ की। तो प्यारे बच्चों स्वर तो कितने होते हैं, 11, और स्वरों की मात्रा कितनी होती हैं, 10। कितनी होती हैं, 10। अब तीसरा प्रश्न ये निकलेगा, प्यारे बच्चों कौन सा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है, वो उत्तर क्या होगा, ए। और इस ए स्वर का नाम क्या है, जिस स्वर की कोई मात्रा नहीं है उस स्वर का नाम है उदासीन। उस स्वर को हम क्या कहेंगे, उदासीन। इसका नाम क्या है, विदासीन। उदासीन स्वर किसे कहते हैं, जिस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, उदासीन। अगर सभी की बीबी पास में हो, एक बेचारा रंडवा हो जाए तो उदास होगा कि नहीं। तो प्यारे बच्चों ए स्वर क्या है, उदासीन। तो इस कारण इसको क्या कहते हैं, उदासीन स्वर। तो ये तो क्या हो गया हमारे 11 स्वर, और स्वर की मात्रा कितनी होती है, 10। और ए स्वर है, इसकी कोई मात्रा नहीं है, इस कारण इसका नाम क्या है, उदासीन स्वर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ए, जो ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये, आई, ओ, औ, तो इनके आगे ये भी लिखे होते हैं, एक के ऊपर अनुस्वार और एक के आगे विसर्ग। तो बच्चों बताओ इनकी गिनती हम स्वरों में करेंगे कि नहीं, तो नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों इनकी गिनती हम व्यंजनों में करेंगे, नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों इनका क्या नाम है, तो प्यारे बच्चों इनको हम कहेंगे अयोग वाय। इनको क्या कहोगे, अयोग वाय। क्यों कहोगे, इनका नाम है अयोगे वाय। अयोगे वाय। तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा क्या है, जो न तो स्वरों के साथ जुड़ता है, जो न तो स्वरों के साथ जुड़ता है और न ही व्यंजनों के साथ जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं, अयोग वाय। एचसेट पीजीटी 2016 में आया था। प्यारे बच्चों अयोग वाय कितने प्रकार के हैं, तो हमारा उत्तर होगा 2 प्रकार का। अब देखिए इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। प्यारे बच्चों योग का अर्थ होता है जुड़ना। प्यारे बच्चों योग शब्द का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। किसके साथ जुड़ेगा, स्वरों के साथ। अगर स्वरों के साथ नहीं तो किन के साथ जुड़ेगा, व्यंजनों के साथ। किन के साथ है, व्यंजन। योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग का अर्थ क्या होता है, जुड़ना। किन के साथ, स्वरों के साथ या व्यंजनों के साथ। अगर हिंदी में कोई भी शब्द हो, अगर हिंदी में कोई भी शब्द हो, अगर जिस शब्द के पहले हम ए उपसर्ग जोड़ेंगे, कौन सा उपसर्ग जोड़ोगे, ए उपसर्ग जोड़ेंगे, तो प्यारे बच्चों वह शब्द हमेशा किस कर देगा, नहीं का। अगर हिंदी में कोई भी शब्द हो, अगर जिसके पहले क्या जोड़ेंगे, ए, तो ए लगाने से वह समय हमेशा शब्द किस कर देगा, नहीं का। किस कर देगा, नहीं का। जैसे योग का अर्थ होता है जुड़ना, लेकिन इसके पहले मैंने ए लगा दिया, तो बताओ ये जुड़ेगा कि नहीं, न तो स्वरों के साथ जुड़ेगा और न ही व्यंजनों के साथ, और इस अंत में वाय प्रत्यय जोड़ दिया। तो प्यारे बच्चों अयोग वाय की परिभाषा क्या होती है, जो न तो स्वरों के साथ जुड़ता है और न ही व्यंजनों के साथ। अर्थात जो न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है, उसे क्या कहेंगे, अयोग वाय। उसे क्या कहेंगे, अयोग वाय। प्यारे बच्चों पीजीटी स्टेट हरियाणा 2016 में आया था। अयोग वाय कितने प्रकार के हैं, अयोग वाय कितने प्रकार के हैं, तो हमारा उत्तर होगा 2 प्रकार। कितने प्रकार होंगे, 2। ये 2 कैसे, जैसे देखिए ए और ए। तो प्यारे बच्चों इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनुस्वार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुस्वार।
प्यारे बच्चों इसको क्या कहेंगे? विसर्ग। इसको क्या कहेंगे? विसर्ग। तो प्यारे बच्चों अयोग वाय कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? एक तो अनुस्वार और दूसरा क्या है? विसर्ग। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं? तो अनुस्वार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? जो 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। और जिस व्यंजन में एक का स्वर होता है, जिस व्यंजन में किसका स्वर होता है? एक का, अर्थात 11 स्वरों में जो ए स्वर होता है और जिस व्यंजन में ए स्वर का उच्चारण होता है उसी पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। किस पर होगा? 11 स्वर होते हैं और जिस व्यंजन में ए स्वर का उच्चारण निकलता है उसी पर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए कै, तो प्यारे बच्चों कै में किसका स्वर है? एक का, तो इस पर हम अनुस्वार लगाएंगे। इस पर क्या लगाएंगे? अनुस्वार। अगर कै है, अगर कै के ऊपर मात्रा है, अगर अभी हम ये लगा दिया तो इसको अनुस्वार नहीं कहेंगे, तो इसको क्या कहोगे? अनुनासिक कहेंगे। ये आगे बताएंगे अनुनासिक क्या है। ये क्या है? अनुस्वार। जिस व्यंजन में एक का स्वर निकलेगा उसी वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। उसके लिए भी कंडीशन होगी। अब देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? ये अनुस्वार है। तो प्यारे बच्चों अनुस्वार से पहले किसका स्वर आएगा? एक का। ये अनुस्वार है प्यारे बच्चों। इस अनुस्वार से पहले किसका स्वर होगा? एक का। जैसे देखिए जैसे कै है, इस कैप पर हमने क्या लगाया? अनुस्वार। इस कैप पर क्या लगाया? अनुस्वार। अब हम इसके टुकड़े करेंगे कैक के, तो कैसे करोगे? जैसे देखिए कै, कैप में किसका स्वर है? ए, और एक के बाद क्या आएगा? प्लस है अनुस्वार। तो प्यारे बच्चों अनुस्वार से पहले किसका स्वर आएगा? एक का। किसका स्वर आएगा? एक का। अब आता है अनुस्वार के बाद, अनुस्वार के बाद क्या आएंगे? जैसे देखिए अनुस्वार के बाद ये रे, ले, वे, से, है आते हैं। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी पहचान यह होगी अगर किसी वर्ण पर अनुस्वार है, अगर उसके बाद ये रे, ले, वे, से, है आते हैं तो उसमें क्या रहेगा? अनुस्वार। अगर किसी वर्ण पर अनुस्वार है, अगर उसके बाद ये रे, लवे, से को छोड़कर अन्य वर्ण आता है तो वह अनुस्वार नहीं कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? नासिक व्यंजन। वह क्या कहलाएगा? नासिक व्यंजन। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिख दिया संयोग। मैंने क्या लिख दिया? संयोग। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप देखिए ये स है। आप देखो सेम में किसका स्वर है? एक का। अब ये क्या लगा दिया? अनुस्वार। ये अनुस्वार से पहले किसका स्वर है? एक का। और अनुस्वार के बाद देखो क्या है? ये रे, लव, से आए। इनमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो सकती है। ये रे, लव, से हो, ये आधा भी हो सकते हैं, ये पूरे भी हो सकते हैं। इनमें चाहे किसी भी स्वर की मात्रा हो, उसमें किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का। अब मैंने लिख दिया, जैसे लिख दिया संविधान। क्या लिख दिया? संविधान। आप प्यारे बच्चों संविधान से पे अनुस्वार, इसके बाद क्या आगा? वह। तो ये क्या है? अनुस्वार। जैसे मैंने लिख दिया संवत। जैसे मैंने क्या लिख दिया? संवत। तो बताओ इस अनुस्वार का प्रयोग हुआ कि नहीं बच्चों? हुआ है। अब मैं लिखता हूं संतोष। तो प्यारे बच्चों
इस से पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। क्यों? इसके बाद क्या आगा? तय। अभी अनुस्वार नहीं है, हम इस संतोष को ऐसे भी लिख सकते हैं, संतोष। बच्चों ये दोनों नाम क्या हैं? शुद्ध हैं। आजकल नासिक व्यंजन के स्थान पर, आजकल नासिक व्यंजन के स्थान पर हम किसका प्रयोग करने लग गए? अनुस्वार का। अगर किसी अ वर्ण पर, अ व्यंजन पर क्या हो? अनुस्वार। अगर उसके बाद ये रे लव ऐसे को छोड़कर कोई एक्स वाई जेड अन्य व्यंजन आता है तो अनुस्वार नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा? नासिक। अब इसका देखिए, एक तो संयोग, एक संतोष। अब इन दोनों में अंतर क्या होगा? अंतर देखिए, जैसे प्यारे बच्चों, इस पर अनुस्वार लगा दिया, इस पर जब इस सेक का उच्चारण करेंगे तो क्या करेंगे? संतोष। क्या करोगे? संतोष। तो इसका उच्चारण किस हो रहा है? न से। इसका उच्चारण किस हो रहा है? न से। इसकी ध्वनि क्या आ रही है? नासिक व्यंजन। जब संयोग का उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण करते समय जो ध्वनि है वह कहां से निकल रही है? नाक से। अनुस्वार किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा समझिए। अनुस्वार का उच्चारण करते समय, अनुस्वार का उच्चारण करते समय ध्वनि और हवा किसके बाहर निकलेगी? नाक के द्वारा। जैसे हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण करेंगे, अंदर जो फेफड़ों से निकलने वाली जो ध्वनि और हवा है वह किसके द्वारा बाहर निकलेगी? नाक के द्वारा। और अनुस्वार से पहले किसका स्वर होगा? एक का। और अनुस्वार के बाद क्या आएंगे? ये रे लवे से। तो प्यारे बच्चों उसमें क्या रहेगा? अनुस्वार। जैसे हम उसका उच्चारण करते हैं, ये अनुस्वार है, इसका उच्चारण करेंगे संयोग, तो इसकी ध्वनि कहां से निकल रही है? नाक से। जैसे हम संतोष को उच्चारण करेंगे संतोष, तो इसका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक से नहीं तो किसका उच्चारण आ रहा है? नेक का। इसी प्रकार देखिए संधि, इसी प्रकार देखिए संधि। हम संधि का उच्चारण करेंगे तो इसमें जो ध्वनि है वह नाक से नहीं, संधि, तो किसका उच्चारण हो रहा है? नेक का। तो ये क्या है? नासिक व्यंजन। ये क्या है? नासिक। तो प्यारे बच्चों, अनुस्वार किसे कहेंगे? अनुस्वार का उच्चारण करते समय जो ध्वनि और हवा किसके द्वारा बाहर निकलेगी? नाक के द्वारा। अनुस्वार से पहले किसका स्वर होगा? एक का। और अनुस्वार के बाद क्या रहेगा? ये रे ले वे से है। एक बात प्यारे बच्चों और भी ध्यान रखनी होगी, अगर किसी व्यंजन पर अनुस्वार हो, जिस व्यंजन में एक का स्वर हो, अगर उस पर अनुस्वार हो लेकिन उसके बाद ये रे लवे से है को छोड़कर कोई अन्य व्यंजन आता है, अन्य का अर्थ है इनको छोड़कर कोई अन्य व्यंजन आता है तो वह अनुस्वार नहीं कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहेंगे? नासिक व्यंजन। उसे क्या कहेंगे? नासिक व्यंजन। जैसे संतोष में यह अनुस्वार का तो प्रयोग हुआ लेकिन यह अनुस्वार नहीं है, ये क्या है? नासिक। जैसे संधि में ये नासिक व्यंजन क्या है? आधा न। संभावना, तो इसमें क्या है? आधा में। तो प्यारे बच्चों किसी प्रकार का डाउट नहीं है, आगे चलते हैं। यह तो हमारा क्या था? अनुस्वार। अब आता है प्यारे बच्चों विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग किसे कहते हैं? जैसे हम विसर्ग का उच्चारण करेंगे, जैसे हम विसर्ग का उच्चारण करते समय किसकी ध्वनि निकलेगी? एक की। तो प्यारे बच्चों जैसे हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं, किसका उच्चारण करते हैं? विसर्ग का उच्चारण करते समय किसकी ध्वनि निकलती है? एक की। किसकी ध्वनि निकलती है? एक की। जैसे यह है, जैसे मैंने लिख दिया प्रातः, और प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया अतः। तो प्रातः का जैसा आप उच्चारण करेंगे प्रातः, तो किसकी ध्वनि आ रही है? एक की। अतः तो किसकी ध्वनि आ रही है? एक का। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का उच्चारण करते समय एक की ध्वनि। प्यारे बच्चों कई बार आता है अपने तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। अगर जिस शब्द में कहीं पर भी विसर्ग लगा रहता है वो शब्द क्या कहलाएगा? तत्सम। ध्यान रखना, अगर किसी शब्द में कहीं पर भी विसर्ग लगा रहता है वह शब्द तद्भव कहेंगे, तत्सम उसे कहेंगे तत्सम। जैसे देखो
मैंने लिख दिया दुख। अब मैंने इसमें दुहे का आगे क्या लगा दिया, विसर्ग, तो यह क्या बनेगा, तत्सम। अब मैं इसको हटा दूंगा, जैसे मैं इसको हटा दिया, ये दुख लिख दिया, ये दुख लिख दिया जैसे, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, तद्भव। अगर विसर्ग हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, तद्भव। अगर विसर्ग रहेगा वह क्या कहलाएगा, तत्सम। ये तो हमारे क्या था, अयोगवाय। क्या है, अयोगवाय। जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अयोगवाय। अर्थात न तो स्वरों के साथ जुड़ते हैं और न ही व्यंजनों के साथ। और अयोगवाय कितने प्रकार के प्यारे बच्चों, दो प्रकार के। एक तो क्या होगा, अनुस्वार, एक क्या होगा, विसर्ग। अनुस्वार किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं, ये आपको क्या होगा, कंप्लीट। अब आता है प्यारे बच्चों, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। बच्चों व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। इसकी परिभाषा देखिए, जैसे जो वर्ण दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। प्यारे बच्चों इनकी संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या 33। व्यंजनों की संख्या 33 है। ये हरियाणा जेईई में आया था प्यारे बच्चों 2019 में। व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। और व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। जैसे देखिए, जैसे देखिए कै, जैसे मैंने लिख दिया कै। जैसे देखिए, जैसे हम कैक का उच्चारण करेंगे तो प्यारे बच्चों किसकी ध्वनि आ रही है, एक की। इसी प्रकार जैसे देखिए का, जैसे काक का उच्चारण करेंगे किसकी ध्वनि आ रही है, आक की। तो ये क्या हो गए, व्यंजन। व्यंजन होते हैं ये परतंत्र होते हैं, और स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र। प्यारे बच्चों स्वतंत्र किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता उसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र। और परतंत्र किसे कहते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, परतंत्र। तो प्यारे बच्चों जो वर्ण दूसरे वर्णों या जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33। प्यारे बच्चों अब हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है, जो 33 व्यंजन है, कितने व्यंजन है, 33। इन 33 व्यंजनों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 3। जो 33 व्यंजन है इनको कितने भागों में विभाजित करते हैं, 3 भाग। वो 3 भाग कौन कौन से प्यारे बच्चों, पहला भाग है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन।
तीसरा है उस समय व्यंजन। प्यारे बच्चों 33 व्यंजन हैं, इनको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उत्सम व्यंजन। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है, जो 33 व्यंजनों को भागों में तो 3 में कर दिया विभाजित, स्पर्शी, अंतस्थ व्यंजन और उत्सम। अब प्रश्न ये उभर कर आ रहा है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यह प्रश्न आया था राजस्थान महिला सुपरवाइज 2015 में, तो पूछा गया था स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों 33 व्यंजनों में कितने स्पर्शी व्यंजन है? तो हमारा उत्तर होना चाहिए, कितने होने चाहिए? 25। तो प्यारे बच्चों कितने हैं? 25। स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? 25। आप पूछेंगे प्यारे बच्चों अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 33 में से 0-4। और प्यारे बच्चों उत्सम व्यंजन कितने हैं? 0-4। तो टोटल कितने हो गए? 33। टोटल कितने हो गए? 33। तो प्यारे बच्चों व्यंजन तो कितने होते हैं? 33। लेकिन 33 व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो हमारा उत्तर होगा 3 भागों में। 3 कौन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन, दूसरा क्या है? अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा क्या है? उत्सम व्यंजन। फिर प्रश्न पूछेंगे स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। फिर पूछेंगे उत्सम व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और 25 प्लस 4 प्लस 4, तो टोटल कितने हो गए? 33। तो अब अगला प्रश्न यह निकल रहा है प्यारे बच्चों, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक अंग दूसरा अंग का स्पर्श करता है उसे क्या कहेंगे? स्पर्शी। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक अंग दूसरा अंग का कहीं ना कहीं आपस में क्या करता है? स्पर्श, उसे क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। जैसे देखिए स्पर्शी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक अंग दूसरे अंग का स्पर्श करता है उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय एक अंग दूसरा अंग का स्पर्श करता है उसे क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। आप प्यारे बच्चों स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी बताओगे? 25। 25। अब प्यारे बच्चों हमारे सामने प्रश्न ये आ रहा है, जो 25 स्पर्शी व्यंजन है इनको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं?
जो 25 स्पर्शी व्यंजन है इनको हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? तो प्यारे बच्चों हमारा उत्तर होगा जो 25 स्पर्शी व्यंजन है इनको हम 5 भागों में 5 भागों में विभाजित करते हैं। जिते करते हैं वह 5 भाग कौन कौन से हैं? कैवरगे, चैवरगे, टैवरगे, तैवरगे, पैवरगे। इनका दूसरा नाम है कंठ है, तालु है, मूर्धन है, दंत और ओष्ठ। जो स्पर्शी व्यंजन कितने प्यारे बच्चों? 25। इन 25 व्यंजनों को हम कितने भागों विभाजित करते हैं? 5। 5 भाग कौन कौन से हैं? कैवरगे, चैवरगे, टैवरगे, तैवरगे, पैवरगे। कैवरग का दूसरा नाम क्या है? कंठ है। चैवरग का दूसरा नाम क्या है? तालु है। टैवरग का दूसरा नाम क्या है? मूर्धन है। और तैवरग का दूसरा नाम क्या है? दंत। और पैवरग का दूसरा नाम क्या है? ओष्ठ। अब हम इनका जो 5 भाग हैं इनके वर्ण लिखा रहे हैं। कौन कौन से भाग हैं? पहला भाग है कैवरग। प्यारे बच्चों पहला भाग कौन सा है? कैवरग। कैवरग, कैवरग में कै, खे, गै, गह, अंग। प्यारे बच्चों कैवरग का जैसे उच्चारण करेंगे फेफड़ों जैसे हवा आती है वह कहां से टकराती है? कंठ से। तो कैवरग का उच्चारण कहां से हो रहा है? कंठ से। तो इसे क्या कहेंगे? कंठ। इसे क्या कहेंगे? कंठ। कैवरग का जो 5 वर्ण है कै, ख, ग, घ और अंग, इनका उच्चारण कहां से हो रहा है? कंठ से। तो इनको क्या कहेंगे? कंठ। तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलेंगे? कै। इसको क्या बोलेंगे? ख। इसको क्या बोलेंगे? ग। इसको घ। इसको अड़े नहीं बोलना, इसका उच्चारण होगा अंग। इसका उच्चारण क्या करोगे? अंग। क्या करोगे? अंग। जैसे देखिए चैवरग, चैवरग में चै, छ, जय, जय, गए। तो प्यारे बच्चों इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। जैसे चैवरग का उच्चारण करेंगे तो जीवा है वह किसका स्पर्श कर रही है? तालु का। तो इसे क्या कहेंगे? तालु। इसे क्या कहोगे? तालु। इसका उच्चारण क्या है? तालु। तो प्यारे बच्चों इसका उच्चारण ये होगा आदक गए और ये उच्चारण करेंगे इसका। चैवरग के जो 5 वर्ण का उच्चारण की स्थान क्या है? तालु। इनको तालु क्यों कहते हैं? इनका उच्चारण करते समय जो जीवा होती है वह किसका स्पर्श करती है? तालु का। तो इस कारण इनको क्या कहते हैं? तालु। तीसरा देखिए टैवरग। टैवरग प्यारे बच्चों टैवरग में टै, ठै, डै, डह, न। तो प्यारे बच्चों इनको क्या कहेंगे? मूर्धन। इनको क्या कहोगे? मूर्धन। इनको क्या कहोगे? मूर्धन। मूर्धन क्यों कहेंगे? जैसे समझिए प्यारे बच्चों ये क्या है? ये जो बीच का भाग है ये क्या है? तालु। इसके बीच को भाग को क्या कहेंगे? तालु। प्यारे बच्चों देखो तालु होता है वह कोमल होता है कठोर। तो तालु होता है वह क्या होता है? कोमल। और तालु का जो अगला भाग है, ये तालु का जो अगला भाग है यह क्या होता है? कठोर। यह भाग क्या होता है? कठोर। जैसे हम टैवरग का उच्चारण करेंगे तो जीवा है वह तालु का अगला भाग का क्या करती है? स्पर्श।
इस कारण इसमें किसका अनुभव होता है? कठोरता का। एक जैसा आप उच्चारण करेंगे कै, ख, ग और घ। तो प्यारे बच्चों एक आप उच्चारण करेंगे ट, ठ, ड और ढ। तो कौन सी ध्वनि में कठोरता का अनुभव हो रहा है? क, ख, ग और घ या ट, ठ, ड। जिस ध्वनि में कानों में जो कठोरता की ध्वनि निकलती है उसे क्या कहेंगे? मूर्धन। उसे क्या कहेंगे? मूर्धन। जैसे देखिए आगे जैसे देखिए टैवर्ग, टैवर्ग में ट, थ, द, ध, न। तो प्यारे बच्चों इनको क्या कहेंगे? टैवर्ग को दंत। क्या कहोगे? दंत। इनको दंत क्यों कहेंगे? क्या कारण है? करेगी तैवर्ग का जैसा हम उच्चारण करेंगे। किसका? तैवर्ग का जैसे हमें उच्चारण करेंगे तो जीवा है वह किसका स्पर्श करती है? दांतों का। इस कारण इसको क्या कहेंगे? दंत कहेंगे। तैवर्ग के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? पैवर्ग। क्या आता है? पैवर्ग। पैवर्ग में पै, फै, बै, भै, मैं। तो प्यारे बच्चों इनको क्या कहेंगे? जैसे हम पैवर्ग का उच्चारण करते हैं तो कौन संग स्पर्श करते हैं? तो पैवर्ग का उच्चारण करते समय एक ओठ दूसरा ओठ का क्या करता है? स्पर्श। इस कारण इसको क्या कहेंगे? ओष्ठ। इनको क्या कहेंगे? ओष्ठ। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सरू का वर्ण क्या प्यारे बच्चों? कै। अंतिम क्या है? मैं। कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक टोटल व्यंजन कितने हो गए? 25। एक वर्ग में कितने व्यंजन आते हैं? 5। और 5 गुना 5 कितने हो गए? 25। कै से लेकर मैं तक वर्ण क्या कहलाएंगे? स्पर्शी। क्यों कहलाएंगे स्पर्शी? इनका उच्चारण करते समय एक अंग दूसरा अंग का कहीं ना कहीं क्या करता है? स्पर्श। इस कारण इनको क्या कहेंगे? स्पर्शी। अब बच्चों जैसे जैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे पढ़ाएंगे कै कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, ग घड़ी, अणे खाली। तो प्यारे बच्चों इन तीनों को खाली क्यों बोला जाता है? इन तीनों को खाली क्यों बोला जाता है? क्या कारण है? और न और मैं को क्यों भरा बोला जाता है? न नल, मैं मटकी, मैं मछली। तो कहने का कारण यह है करा कि इन तीनों वर्णों से किसी शब्द का निर्माण नहीं होता। इन तीनों वर्णों से किसी शब्द का निर्माण नहीं होता। इस कारण तीनों को क्या बोला जाता है? खाली। न और मैं से किसी ना किसी शब्द का क्या होता है? निर्माण। तो प्यारे बच्चों कई बार क्या देंगे, जैसे स्टेट 2018 में दिया था राजस्थान हिट में, तो यह प्रश्न दिया था इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये दंत है, ओष्ठ है, मूर्धन है या तालु? तो आपको क्या करोगे? तालु। एक बार हरियाणा में दिया था जैसे बैवर्ग, कौन सा वर्ग? बैवर्ग किसके अंतर्गत आता है? प्यारे बच्चों ये जो बैवर्ग किसके अंतर्गत आता है? कैवर्ग के अंतर्गत, पैवर्ग के अंतर्गत, फैवर्ग के अंतर्गत या चैवर्ग के अंतर्गत? तो आपका उत्तर होगा पैवर्ग के अंतर्गत। फिर क्या देंगे? एक तरफ चारों व्यंजन देंगे, एक तरफ क्या देंगे? चारों व्यंजन। और इनका ध्वनि का उच्चारण क्या होगा? अक्रम। तो इनको मिलान करवाएंगे। तो इसमें एक दो क्वेश्चन बनाकर देता जो पेपर सेट करने वाला कोई भी वर्ण देगा और पूछेगा इनका उच्चारण स्थान क्या है। एक आया था राजस्थान पटवारी में, प्रश्न क्या पूछेगा था? यदि किसी व्यक्ति का नीचे के ओठ काट दिया जाए, कोई भी व्यक्ति है अगर उसके नीचे के ओठ काट दिया जाए तो कौन सा वर्ग है जिसका उच्चारण नहीं होगा? तो प्यारे बच्चों अगर कोई व्यक्ति है अगर उसके नीचे के ओठ काट दिए जाए तो बताओ कौन सा वर्ग है जब आपस में ओठों का स्पर्श होता है तो उच्चारण होता है पैक का? तो पै वर्ग का उच्चारण नहीं होगा। ये सभी
प्रश्न हमारी अनुष्का बुक से है। हमारी बुक का नाम अनुष्का हिंदी व्याकरण, ये ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी, हरियाणा के सभी बुक डिपो पर और राजस्थान के सभी बुक डिपो पर हमेशा अवेलेबल होती है। तो ये प्यारे बच्चों क्या है, वर्णमाला। कैवरागे जो स्पर्शी व्यंजन होते 25, इनको कितने भागों बांट दिया, 5। कैवरागे, चैवरागे, ट, त, प, इनमें कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछ सकते। इससे अगला भाग हम कराएंगे अगली कक्षा 3 में। थैंक यू, धन्यवाद।